एलोए सोकोट्रीना, सोकोट्राइन एलोज, ठीक है। तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं जीआईटी कंप्लेंट में, ठीक है। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सलेंट रेमेडी है, रीस्टेबलाइज करती है फिजियोलॉजिकल एक्विलिब्रियम आफ्टर मच डोजिंग। कोई ओवर डोज लिया हो किसी मेडिसिन का तो उसको जो है उसकी वजह से उसको डायरिया हो रहा है तो उसको स्टेबलाइज करती है, ये मतलब ठीक करती है। कहाँ पे? जहाँ डिजीज और ड्रग सिम्टम मैच हो, मिक्स हो गया हो, ठीक है। और कोई और अदर रेमेडी नहीं है जो इतनी रिचर मतलब इतनी बढ़िया काम करती हो पोर्टल कंजेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब इसका क्लिनिकल रिजल्ट इतना बढ़िया किसी का हो, और वो प्राइमरी पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई पैथोलॉजी हो वो भी हो सकती है, या कोई उसका सेकेंडरी रिएक्शन हो, सेकेंडरी फिनोमिना हो। बैड इफ़ेक्ट किसका होता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल का, ठीक है। किसके लिए सूटेबल होती है ये? लिम्फेटिक, जिनको लिम्फ से रिलेटेड समस्याएं आती हो, या हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट हो जो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता हो, ठीक है। और रेक्टल सिम्टम क्या होगा? जो है जिसको रेक्टल सिम्टम मिल रहा है तो उसको हम एलोस की तरफ जाएंगे, ठीक है। वीएरी पीपल होते हैं, एजिड। अब अगर हम यहाँ पे वीएरी पीपल की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा आलस जिनमें हो, बहुत थके हों, ठीक है। फ्लेगमेटिक, फ्लेगम, कफ की कंप्लेंट हो, ओल्ड बियर ड्रिंकर हों, अगर डिससेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फेक्शन ना हो उनको, एंग्री हों, किसके बारे में? अपने बारे में। उसके साथ साथ उनको बैक एक मिले, कमर में दर्द मिले। हीट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली हीट महसूस हो उनको। और जो है हैज़ बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजम्पशन बाय गिविंग द प्योर जूस। प्योर जूस कोई ले रहा हो उसके बाद उसको दिक्कत हो, डायरिया कंप्लेंट हो, तो उसमें हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें एक हेड की समस्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है। हेड में क्या होगा? हेडेक के साथ साथ जो है कमर दर्द मिलेगा, इंटेस्टाइनल समस्या होगी, उसके साथ साथ यूट्राइन इन्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। मेंटल लेवल करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, फोरहेड में दर्द होगा, उसके साथ साथ हैवीनेस होती है किसमें? आइज़ में, और उसको जो है आधा खुला आधा बंद रखेगा, ठीक है। स्टूल के बाद इसको हेडेक होगा, और पेन कैसा होगा? डल प्रेसिव पेन होगा, वर्स होगा किससे? हीट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम स्टमक की बात करें तो एवर्जन होता है किससे? मीट से। जूसी थिंग्स चाहिए होती हैं इसको, ठीक है। खाने के बाद इसको गैस बनेगी, और पल्सेशन होगा मतलब दर्द आएगा जाएगा। कहाँ पे महसूस होगा? रेक्टम में, और सेक्सुअल इरिटेशन रहेगा। नोजिया रहेगी, उसके साथ साथ हेडेक, जी मचलाएगा, उसके साथ सर दर्द होगा। पेन होता है इसके पिट ऑफ द स्टमक, पिट व्हेन मेकिंग द फॉल्स स्टेप। अच्छा, होता है क्या, कभी कभी चलते हुए कहीं गड्ढा पड़ गया और इंसान अगर वो उतना कॉन्शियस नहीं है तो उसको अगर दर्द हो रहा है जो है पिट ऑफ स्टमक, पिट ऑफ स्टमक में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक बार इसके हम रेक्टम की बात कर लें। रेक्टम में क्या होता है? कांस्टेंट बियरिंग डाउन होता है रेक्टम में, ब्लीडिंग होगी, सोरनेस दर्द होगा, हॉट होगा, रिलीव्ड होता है किससे? कोल्ड वाटर से। फीलिंग ऑफ वीकनेस होगी, लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर, यानी कि स्टूल बार बार आता जाता है तो उससे क्या है, जो स्फिंक्टर की पावर होती है लॉस हो जाती है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन रेक्टम व्हेन पासिंग फ्लेटस, अगर उसको फ्लेटस पास करने जाएगा वो तो उसको लगेगा स्टूल आ जाएगा बाहर। अनसर्टेन वेदर गैस और स्टूल विल कम, ठीक है, उसको पता नहीं चलता है कि मतलब गैस आ रहा है कि स्टूल आ रहा है। स्टूल उसको जो है बिना किसी एफर्ट के मतलब बैठा उसे पॉटी हो जाएगी, और जो है बिना किसी जोर लगाए किसी लाग लपेट के, ठीक है। और अननोटिस्ड होती है, मतलब उसको हो जाएगी उसको पता भी नहीं रहेगा। लंपी वाटरी स्टूल होगा, जेली लाइक स्टूल होगा, ठीक है। सोरनेस होगी रेक्टम में, कब? स्टूल के बाद। बहुत ज़्यादा म्यूकस आएगा, उसके साथ साथ पेन होगा, कहाँ पे? रेक्टम में, स्टूल के बाद। हेमराइड्स कैसे होंगे? ग्रेप्स की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह। सोरनेस रहेगी, टेंडरनेस रहेगी। बेटर होता है कोल्ड वाटर एप्लीकेशन से। बर्निंग होती है एनस में और रेक्टम में। कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, उसके साथ साथ हैवी प्रेशर होता है कहाँ? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। डायरिया होता है उसको बियर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो वर्स कब होती है? अर्ली मॉर्निंग में, गर्मियों में, गर्मी से, हॉट वेदर में, ड्राई वेदर में।
आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बेटर कब होगा? कोल्ड एंड ओपन एयर से। ठीक है, धन्यवाद।